हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप हमारे वीडियो में देखते हैं, या तो हम कोई रूब्रिक एक्सप्लेन करते हैं या फिर कोई सिमिलर रूब्रिक को हमने डिफ्रेंशिएट किया है अपने पिछले वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में भी हम रूब्रिक लेकर के आए हैं, बस ये थोड़ा सा बाकी वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि हमने इस रूब्रिक के साथ साथ इसके अंदर जो भी मेडिसिन्स आती हैं, हमने उसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया है कि ये मेडिसिन का इस रूब्रिक में होने का वजह क्या है, क्या रीज़न है कि जो ये सारी मेडिसिन इस रूब्रिक के अंडर में आती हैं। तो आज का जो हमारा रूब्रिक है क्रेडुलस। तो क्रेडुलस का जो मतलब होता है सहज विश्वासी। मतलब ये ऐसी पर्सनालिटी होती है, ये ऐसा पर्सन होता है कि ये दूसरों की बातों पर बहुत ही आसानी से विश्वास करने वाला होता है। बट ये सभी की बातों पर नहीं करता है, इसके पीछे रीजन होता है, यानी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं कि ये किन लोगों की बातों पर विश्वास करेगा। और इसके अंडर में जो भी मेडिसिन्स आती हैं, हर किसी का वाई अलग अलग है, यानी रीजन अलग अलग है विश्वास करने का। तो इस क्रेडुलस में करीब 5 मेडिसिन्स आती हैं इसके अंडर। तो फर्स्ट है अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड बेराइटाकार, बेलाडोना, पल्साटीला एंड स्टेफी सेग्रिया। तो ये 5 मेडिसिन्स हैं जो इस क्रेडुलस के अंडर आती हैं। बट इन 5 मेडिसिन्स के रीजन अलग अलग हैं, यानी हर किसी मेडिसिन्स के टर्म एंड कंडीशंस अलग हैं आसानी से विश्वास करने के लिए। तो आज हम इस रूब्रिक में इन 5 मेडिसिन्स को देखेंगे कि ये किस कंडीशंस में सामने वाले पर आसानी से विश्वास कर लेती हैं। तो आज हम इसमें देखते हैं पहले बेलाडोना। तो बेलाडोना के बारे में हम पहले ये देखते हैं कि ये किस कंडीशंस में रहेगा तो ये दूसरों की बातों पर आसानी से विश्वास कर लेगा, या कब ये दूसरों की बातों पर आसानी से विश्वास करता है। तो जैसा कि बेलाडोना में और भी रूब्रिक आती हैं, तो इसमें एक लाइट डिजायर है, या फिर कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, फास्ट में भी बेलाडोना है। तो बेलाडोना का जो पर्पस होता है या क्रेडुलस होने का रीजन होता है आसान तरीका और लोड ना लेने वाला काम। यानी बेलाडोना को अगर कोई ऐसा काम है जिसमें इसको आसान तरीका दिखता है, यानी कोई लफड़े वाला काम नहीं दिखता है और कोई लोड लेने वाला काम नहीं दिखता है, तो वहां पर बेलाडोना बहुत ही इजिली दूसरे पर विश्वास कर लेगा, दूसरे की बातों पर। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इसको कब देखेंगे कि ये बेलाडोना यहाँ पर विश्वास कर ले रहा है या कर लेगा। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको सोरियासिस हुआ है और वो किसी से राय ले रहा है, और राय देने वाला कह रहा है कि ये सोरियासिस, आप मुंबई के एक फेमस डॉक्टर हैं, आप वहाँ चले जाइए, आपको करीब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद 2 महीने बाद आपका नंबर आएगा, या 3 महीने बाद हो सकता नंबर है, चूँकि बड़े फेमस डॉक्टर हैं तो वहाँ लंबी लाइन लगती है। और उसके बाद फिर आप जाएंगे तो आपको टेस्ट लिखा जाएगा, फिर टेस्ट देख करके फिर आप डॉक्टर साहब मेडिसिन्स देंगे, फिर आपकी ये सोरियासिस पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे जवाब उसका होगा ठीक, अच्छा देखते हैं वहाँ के लिए। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरा इसको राय देता है इसकी सोरियासिस के लिए कि आप हल्दी, चूना, कत्था तीनों मिला करके आप लगाइए और ये आपकी तकलीफ तुरंत सही हो जाएगी, बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। या फिर हमें एक ऐसी मेडिसिन्स लाए हैं कि अगर आप इसको आपने खा लिया ना तो ये आपकी सोरियासिस तुरंत एकदम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बेलाडोना इस दूसरे पर्सन वाले की बात आसानी से मान लेगा, क्योंकि इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, और ये बहुत ही आसान तरीका है। यानी या तो हल्दी, चूना, कत्था आप लगाइए, या फिर उसकी आप जो भी वो मेडिसिन दे रहा आप तुरंत खाइए, आप तुरंत ठीक हो जाइए। तो बेलाडोना को हमेशा वो काम पसंद होता है, उस पर विश्वास करता है जहाँ इसको कोई लोड ना लेना पड़े, ज़्यादा लफड़े वाला काम ना हो, कोई आसान तरीका, और इसकी तकलीफ भी सही हो जाए और उसको कुछ ज़्यादा करना भी ना पड़े, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो ये होता है बेलाडोना। यानी क्रेडुलस वहाँ पर होगा जहाँ पर उसको कोई आसान तरीका दिखेगा या लोड लेने वाला कोई काम ना हो, वहाँ पर इसकी क्रेडुलसनेस वहाँ पर दिखेगी और उसकी बातों पर ये आसानी से विश्वास कर लेगा, क्योंकि ये
क्रेडुलस जो वर्ड है ये क्रेडिबिलिटी से आया हुआ है, यानी विश्वसनीय है। यानी हर एक मेडिसिन की विश्वास करने का एक टर्म एंड कंडीशंस होता है ना। तो इसके लिए बेलाडोना के लिए ये है, आसान तरीका हो, कोई लोड लेने वाला काम ना हो, तो वहाँ पर बेलाडोना की क्रेडुलसनेस दिखती है, वहाँ पर वो आसानी से विश्वास कर देगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड मेडिसिन बेराटा कार्ब। तो बेराटा कार्ब के लिए भी टर्म एंड कंडीशंस अलग हैं, जो बेलाडोना से डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होता है, यानी बचपन से लेकर के अब तक इसकी मदर ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है कि आप कहीं भी जाओ, शाम से दिन डूबने से पहले घर चले आना तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, या आप ये ना खाओ इससे आपको दिक्कत हो जाएगी, या आप ऐसे लोगों से ना मिलो नहीं तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। यानी इसको इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट किया गया है, इसकी मदर ने इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो अगर इसको कोई ओवर प्रोटेक्ट करता है, या फिर चूँकि बेराटा कार्ब जो होता है इसको जब भी कोई नई सिचुएशन आती है तो इसके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में अगर कोई इसकी हेल्प करता है या फिर इसकी कमी को कोई छुपाता है, यानी जो इसको नहीं पता है वो दूसरों के सामने कोई अगर नहीं लाता है, नहीं बताता है, तो ये बेराटा कार्ब वहाँ पर आसानी से उसकी बात पर विश्वास करता है, यानी वो जो कहेगा उसकी बात पर वो मान लेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड है, वो मदर ने उसकी ओवर प्रोटेक्ट किया हुआ है, हर एक खतरे से या हर एक ऐसी सिचुएशंस उसको बचाया है। तो मान लीजिए उसकी शादी हो जाती है, तो अगर वाइफ वहाँ पर कहेगी या फिर उसकी तबीयत खराब होती है तो वाइफ अगर कहेगी कि आप ये क्रोसिन ले लीजिए आपका फीवर सही हो जाएगा, तो ये वहाँ पर क्रोसिन नहीं लेगा। वो कहेगा मम्मी बोली है कि अगर फीवर होता है तो आप पैरासीटामॉल लेना तो आपका सही हो जाएगा, जबकि पैरासीटामॉल से भी वो सही हो सकता है, क्रोसिन से भी सही हो सकता है। लेकिन वो मदर द्वारा ओवर प्रोटेक्टेड किया गया है, तो मदर की बातें ही उसको याद आएंगी कि मदर ने बताया था पैरासीटामॉल, क्रोसिन नहीं लेना, उसने कभी ये नहीं कहा कि क्रोसिन लेना है, तो पैरासीटामॉल ही उसके माइंड में रहेगा, वो क्रोसिन नहीं लेगा। तो वाइफ अगर डॉक्टर भी क्यों ना हो तो तब भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, वो वही कहेगा जो उसकी मदर ने उसको दिया था फीवर के लिए। तो ये बेराटा कार्ब जिससे ओवर प्रोटेक्टेड होता है उसी की बातों पर वो विश्वास करता है। यहाँ वो पैरासीटामॉल ही खाएगा क्योंकि उसकी मदर ने जब भी उसको फीवर आया था पैरासीटामॉल ही दिया है, तो वो कभी भी क्रोसिन नहीं लेगा, क्योंकि वो मदर द्वारा ओवर प्रोटेक्टेड किया गया चाइल्ड है, तो इसलिए वो वहाँ पर वही खाएगा पैरासीटामॉल ही। या जो उसके वीक कंडीशंस को या उसके वीकनेस को दूसरों के सामने नहीं लाते हैं, तो उसके लिए भी बेराटा कार्ब क्रेडुलस होता है, उसकी बातों को आसानी से मान लेगा। तो ये था, आपने देखा बेलाडोना और बेराटा कार्ब। और अब हम इसके बाद देखते हैं पल्साटीला। चूँकि पल्साटीला का भी क्रेडुलस होने का अलग रीज़न होता है। तो जैसा कि पल्साटीला हम सभी लोग जानते हैं कि ये इसको क्या चाहिए होता है, अफेक्शन, यानी इसको लाड़ प्यार दुलार चाहिए होता है। और ये पल्साटीला हमेशा विन सिचुएशन में रहना चाहती है, यानी इसका हमेशा उससे जुड़ती है जहाँ पर इसका फ़ायदा होता है। यानी पल्साटीला उसकी बात मानेगी जहाँ इसको ज़्यादा कोई प्रीफर करता हो सामान देने के लिए, और कोई ऐसा पर्सन जो इसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करता हो, इसको ज़्यादा पुचकारता हो, ज़्यादा दुलार करता हो इसको, तो ये उसकी बात आसानी से मान लेती है। अगर कभी पल्साटीला कोई तकलीफ़ होती है, ये कभी बीमार होती है, तो अगर इसको प्यार से बड़े दुलार से कोई डील करता है कि बेटा आपको क्या तकलीफ़ हुई है, आपको क्या चाहिए या क्या करना चाहिए, इसको इस तरह से कोई पेश आएगा इसके साथ, तो ये उसकी बात बहुत आसानी से मान लेगी। क्योंकि पल्साटीला को चाहिए होता अफेक्शन। और कभी भी कोई सामान आता है, इसको हर कोई ज़्यादा प्रेफर करता है सामान लेने के लिए। पहले खिलौना कोई आ गया या कोई और भी सामान आ गया, इसको ज़्यादा कोई प्यार करता हो देने के लिए कि बेटा ये आपके लिए, आप पहले इसको लो। या घर में जिसकी चलती ज़्यादा हो,
सामान वो पूरी फैमिली को संभाल रहा हो, वो सामान लाता है तो पहले इसी को देता है, इसी को पहले सबसे पूछता है, तो ये उसके ज़्यादा क्लोज रहेगी, ये उसकी बात बहुत आसानी से मान जाएगी, क्योंकि वो इसका बहुत ख्याल कर रहा है, इसको लाड़ प्यार कर रहा है, इसकी हर बातों का ख्याल कर रहा है, इसके हर इमोशंस का ख्याल कर रहा है, इसको इतना अफेक्शन दे रहा है, तो ये पल्साटीला उसकी बात को बहुत आसानी से मान लेगी। ये हमेशा उसको बहुत अच्छा दिखाएगी कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ये उसकी बात हमेशा मानती जाएगी। अगर इसको लाड़ प्यार दुलार अफेक्शन मिलता जाए, इसको सामान बढ़िया मिलता जाए, तो ये उसकी बातों को बहुत आसानी से मानेगी। तो ये आपने देखा बेलाडोना, बैराटा कार्प एंड पल्साटीला। तो अब हम देखते हैं स्टेफी सेग्रिया, यानी स्टेफी सेग्रिया कब क्रेडुलस होगा, इसके टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। तो दरअसल स्टेफी सेग्रिया बहुत डिग्निफाइड बंदा होता है, जो इसको इनकरेज करे, ये उसकी बातों को बहुत आसानी से मान लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड बंदा होता है। तो इसको अगर कोई इनकरेज कर रहा है तो ये उसकी बातों को बहुत आसानी से मान लेगा। और एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेफी सेग्रिया में, कि अगर इसके आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा है, इसके सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहा है, तो भी स्टेफी सेग्रिया उसकी बात को बहुत ही आसानी से इजीली से मान लेता है। तो ये उसका क्रेडुलसनेस देखने का दो वजह होती हैं। एक तो कोई इसको इनकरेज करे, लोगों के बीच में कभी डांटे ना, फटकारे ना, हमेशा ये कहे कि बेटा आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो बहुत अच्छी कर रहे हो, या आप जो भी मैथ वगैरह पढ़ रहे हो अगर थोड़ा आप और ध्यान दो तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन कंफर्म है। यानी इसको कोई इस तरह से इनकरेज करेगा तो ये उसकी बातों को बहुत आसानी से मान लेता है स्टेफी सेग्रिया। या फिर इसको कोई इसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस न पहुंचाए, इसके आत्मसम्मान को कोई ठेस न पहुंचाए, इसके हर एक उस फीलिंग को समझे, तो भी ये स्टेफी सेग्रिया उसकी बातों को आसानी से मान लेगा, क्योंकि ये इसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर कोई इसका ख्याल करता है तो ये क्रेडुलस होने की एक वजह होती है स्टेफी सेग्रिया की, ये उसकी बातों को बहुत आसानी से मानेगा। तो अब हम देखते हैं इसके बाद अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक बड़ा ही रीजन होता है इस रूब्रिक में आने का, कि ये हमेशा एक होता है ना कंफर्ट जोन में रहने वाला पर्सन होता है। बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, इस रूब्रिक के अंडर में आता है। और एक और रूब्रिक है फियर ऑर्डियल्स। चूंकि अर्जेंटम के लिए एक छोटी छोटी परफॉर्मेंस भी उसको ऑर्डियल अग्नि परीक्षा जैसी लगती हैं, तो अगर इस सिचुएशन में इसकी कोई मदद करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है, तो इसका क्रेडुलसनेस वहां पर दिखेगा। यानी ये उस पर्सन की बात को बहुत ही आसानी से मान लेगा। और एक और रूब्रिक में भी है अर्जेंटम फेनिक्स सिक टू बी में। अगर इसको कभी कोई काम करने का, जैसे मान लीजिए कि इसके पिता अगर कोई काम कहते हैं तो ये बहाना बना लेता है कि हमें पेट दर्द कर रहा है या कुछ और तकलीफ हेडेक हो रहा है। तो अगर इसमें कोई सपोर्ट कर रहा है इसका कि अच्छा ठीक है बेटे को हेडेक हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, इसको काम पर मत भेजिए, थोड़ा आराम करने दीजिए, जाने दीजिए, कोई दूसरा कोई काम कर लेगा, तो यहाँ पर भी ये उसके प्रति ज़्यादा आसानी से बात को मानेगा। तो जो इसको इस कंडीशंस में इसका सपोर्ट करेगा तो ये अर्जेंटम वहाँ पर उसकी बातों को बहुत आसानी से मान लेता है, चूँकि इसका एक कंफर्ट जोन होता है। चूँकि हर एक परफॉर्मेंस इसको लगता है कि ऑर्डियल अग्नि परीक्षा जैसी लगती है, तो जितनी भी ये कंडीशंस होती हैं इसके लिए उसको कंफर्ट जोन चाहिए होता है। क्योंकि बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू में भी है, तो ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो जो भी इस कंडीशन में उसका सपोर्ट करेगा, उसको उस कंडीशन में रहने देगा, तो ये उसकी बातों को बहुत ही आसानी से मान लेता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो आज हम इस वीडियो में हमने देखा है
कि इस रूब्रिक के अंडर में जितनी मेडिसिन आती हैं तो उसके रीज़न क्या है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, क्या कारण है जो इस रूब्रिक में इतनी सारी ये मेडिसिन आती हैं, उनके पीछे कारण क्या है। तो ये हमने जब अभी बताया कि फियर ऑर्डियल, तो ये रूब्रिक को हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, रूब्रिक और मेडिसिन को हमने डिफ्रेंशिएट किया है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्रेडुलस का, सहज विश्वासी का, आसानी से विश्वास करने की वजह क्या है। तो जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।